हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से और 4 फरवरी 2025 तक के लिए वक्री होने जा रहे हैं। अब देखिए कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वक्र गति में देवगुरु बृहस्पति क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव, क्या हमारे लिए लाभदायक रहेंगे, क्या हानिकारक रहेंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, दाम्पत्य जीवन, संतान, यात्रा। अब देखिए कि इस समय जो वर्तमान में स्थिति है, दोनों ग्रह वक्री हैं। शनि भी वक्री चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। अब ये तो है कि जनजीवन पर जब कोई ग्रह वक्री होता है तो इस खगोलीय सृष्टि पर उसका असर बहुत पड़ता है। शास्त्र कहता है कि शनि वक्र जने पीड़ा, गुरु वक्रे स्तरो रोगो, शनि वक्रे महामारी, रौरवम च भयम पथि। देखिए, अगर कोई ग्रह शनि महाराज इस समय वक्री हैं तो आप देख रहे हैं भूकंप, अनावृष्टि, आप महामारी, आप युद्ध भी आपने इतने नहीं सुनेंगे, इतने युद्ध चल रहे हैं देशों में। तो ये क्या है? शनि वक्र गति में चल रहे हैं। अब दो ग्रह वक्री होंगे। शास्त्र कहता है, महर्षि पाराशर कहते हैं, अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो ग्रह हमें लाभ भी देता है। जहां पर बैठते हैं, लेकिन उस स्थान से बैठकर के जहां दृष्टि डालते हैं उन स्थानों को शुद्ध कर देते हैं, अमृतमयी दृष्टि देते हैं, लाभकारी दृष्टि पड़ती है उनकी। अब आपकी अपनी वृषभ राशि पर ये देवगुरु बृहस्पति क्या देने जा रहे हैं, मेन चर्चा ये करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ज्योतिष कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि वक्र गति का मतलब क्या होता है और मार्गी का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी ग्रह जब सही गति से नहीं चलता है तो उसका वक्र गति होता है। मार्गी का अपना अलग मतलब होता है। जो ग्रह मार्गी चलता है, सीधी गति से चलता है, वो अपना अलग फल देता है। देवगुरु बृहस्पति हैं, वक्री चल रहे हैं, ये हमको क्या फल देने वाले हैं? पाराशर जी तो कहते हैं कि महाराज, अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो और ज्यादा बलवान हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है। वक्री कहते हैं गत समय को, गत समय कहते हैं भूतकाल को। अगर तुम्हारे कोई पिछले काम अधूरे रह गए हैं, जो काम नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा संबंधित हो, चाहे वो नौकरी संबंधित हो, चाहे कोई फैक्ट्री संबंधित हो, चाहे कोई बिजनेस संबंधित हो, चाहे आपका कोई भी कार्य दाम्पत्य जीवन संबंधित हो, चाहे प्रेम संबंधित हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं। ये देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के भी कारक हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं। अब आज ये बृहस्पति, ये आपकी वृषभ राशि है, 2 नंबर जो लिखा है, ठीक है। अब बृहस्पति आपकी वृषभ राशि में गोचर में ही बैठे हैं। ये फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर और नाम राशि के आधार से जान सकते हैं। अब देखिए इनकी दृष्टियां कहाँ पड़ रही है, तो गत कहते हैं पिछले। अब देखिए, एक पीछे का भाव भी ये फल प्रदान करेंगे आपका, 12वें भाव का, ठीक है। अब आगे का भी फल प्रदान करेंगे, उसको वक्र गति कहते हैं। तो इनकी देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, तो 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। शिक्षा का क्षेत्र है, प्रेम संबंधों का क्षेत्र है। जो जातक बहुत लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे थे, जो जातक बहुत लंबे समय से हमारे कार्य में प्रगति कैसी होगी, हमें जॉब कैसे मिलेगी,
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, यह बहुत लंबे समय से जहाँ आपके प्रेम संबंधों में सामंजस्य नहीं बनना था, तो वहाँ भी आपको गुरु के वक्र गति में लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ये पंचम जो भाव होता है, ये शिक्षा का भी होता है, प्रेम संबंधों का भी होता है। ये भाव जीवन के बहुत कार्यों में लाभ देने वाला होता है। पंचम भाव जो होता है, यहां गुरु की दृष्टि पड़ रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर चर्चा करते हैं तो आपके लगन में ही बैठे, तो स्वास्थ्य के प्रति हमने बताया कि गुरु वक्र इस तरह रोग हो। अगर गुरु वक्री हो तो अगर कोई बहुत लंबे समय से रोग है, पीड़ा है, उसमें आपको सुधार होगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु वक्री का यही मतलब है। शनि वक्रे महामारी रौरवं च भयं पथि। अगर शनि वक्री होते हैं तो आप देखा होगा कि महामारी, अनावृष्टि, युद्ध, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, वहां भी उथल पुथल, हर कार्य क्षेत्र में खगोलीय सृष्टि पर भी जो ये प्रभाव डाल सकती, तो मानव के जनजीवन पर भी इसका असर होता है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव से आपको उच्च शिक्षा में भी लाभ देगी। शिक्षकों को, विद्यार्थियों को यहाँ अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी कुंडली में मायना रखता है देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है, वक्र गति में है। कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के हैं या नीच के हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये फलादेश आपकी जन्म राशि के आधार से हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति तृतीय, छठम, अष्टम और द्वादश भाव में ना हो, यहाँ कारक होकर के भी अकारक फल देते हैं। अब देखिए कि एक दृष्टि की सातवीं दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए बहुत लंबे समय से आपके मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, बहुत लंबे समय से आप कह रहे हैं कि विवाह का योग नहीं बनना है। जिन जातकों को, जिन कन्याओं का, जिन बालकों का विवाह में विलंब हो रहा है, वहाँ पर शनि की वक्र गति में आपको ये लाभ मिल सकता है। जहाँ पर आपके पार्टनरशिप से मतभेद की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर सामंजस्य भी दिखाई देता है, वहाँ पर बन सकता है। लेकिन अगर कोई आप नया काम कर रहे हैं जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, गत समय कहते हैं भूतकाल को, तो हमने बताया कि मार्गी का, वक्री का अलग अलग फल मिलता है। अब ये मार्गी होंगे गुरु 4 फरवरी के बाद, वो अलग फल देंगे। अब वक्रगति में इनका अलग फल होता है। अब वक्रगति का कहते हैं कि गत समय अगर पिछला कोई काम अधूरा रह गया है, पिछले कार्य में कोई हमारे में त्रुटि रह गई है, आपका बहुत लंबा बिजनेस व्यापार में कोई वहाँ अधूरा रह गया है, तो यहाँ आपको लाभ मिलने के पूर्ण संकेत हैं। ठीक, मिलेगा। अब एक दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ रही है, तो नवी दृष्टि से आप देखते हैं कि ये भाग्य स्थान पर पड़ रही है आपके। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके जो मालिक हैं वो 2 स्थानों के हैं। देखिए, एक तो आपके 11वां भाव और दूसरा अष्टम भाव। बृहस्पति आपके यहाँ दोनों भावों के स्वामी हैं, क्योंकि यहाँ धनु लगन है और वहाँ मीन लगन है। तो देखिए कि यहाँ पर कोई आपका धन बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, जो कार्य नहीं बनना है और धन नहीं आ रहा है, तो वहाँ से लाभ मिल सकता है। देवालय, तीर्थ यात्राएं का आपको लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्राओं को लाभ मिलेगा, व्यापार संबंधित कोई यात्रा कर रहे हैं उनमें भी लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर पूर्ण आपकी वक्र गति में संभावना है, क्योंकि वक्र गति में सब ग्रह का आना, उसमें उसके पराक्रम की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ आपको लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु कितने मजबूत हैं, कौन सी विश्वोत्तरी महादशा चल रही है, उसका अंतर प्रत्यंतर क्या चल रहा है, ये आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मायना रखता है। वीडियो के अंतिम में बताएंगे आपको उपाय क्या करना है। आप
शनिदेव महाराज की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। शरद नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, उनके बाद में बृहस्पति वक्र गति में जाने वाले हैं, तो माता की उपासना करें। अगर आपका कोई बहुत लंबे समय से काम रुका हुआ है तो आपको एक सटीक उपाय बता देते हैं। राहु और केतु और शनि की पीड़ा से आप परेशान हैं, या कोई शनि की पीड़ा, राहु की पीड़ा चल रही है कुंडली में, तो आप देखिए कि बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को 1 से 8 लौंगों की माला और गणेश जी को बुधवार के दिन आप चढ़ाइए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा नवरात्रों में। या शनि की पीड़ा से आपको कुंडली में विषुवती चल रही है, तो शनिवार के दिन काली माता को आप 1 से 8 काले धागे में लौंग की माला माता काली को अर्पित करें, तो आपका बहुत लंबे समय से काम रुका हुआ है, जहां काम आपका बन नहीं रहा है, आपका काम अटका हुआ है, आप राहु और शनि और केतु की पीड़ा से भी मुक्त होंगे और आपका काम भी शीघ्र होगा। आप ये उपाय करिए। नवरात्रि चल रहे हैं और आपको ये देवगुरु बृहस्पति लंबे समय तक के लिए वक्रगति में है, 4 फरवरी 2025 तक। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली जानकारी फिर तुम्हारे समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।